हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 प्रारंभ करने से पहले हम लोग को बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है, तो बहुपद क्या है, तो इसका हम उत्तर लिख रहे हैं। बहुपद ऐसे व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी तरह से 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो चर है, चर का घात पूर्ण संख्या है। तो क्या बता रहा है? ऐसे व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मीन्स वैसे संख्या जो शून्य से शुरू होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि आगे बढ़ते जाएगा। अब हम लोग देखें बहुपद के बारे में जाने कि बहुपद क्या है। ऐसे व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x, 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम लोग बहुपद के प्रकार जानेंगे। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 तरह से होते हैं बहुपद के प्रकार। पहला होता है पद के आधार पर। बहुपद के प्रकार होता है पहला पद के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो होते हैं, पहला पद के आधार पर बहुपद होता है और दूसरा होते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात या घात को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। घात या पावर के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आगे लिखते हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्न लिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पद के आधार पर होगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद डैश दे देंगे। ऐसे बहुपद जो एक पद का होता है, एक पद का होता है, कौमा एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 2x क्यूब, 9x 5 आदि। एक पदी बहुपद कैसे है? देखिए, एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद होता है दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद डाल दे देंगे। ऐसे बहुपद जो 2 पदों का होता है, 2 पदों का होता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता
है। ठीक है, जैसे जैसे हो गया 5x² प्लस 2x दोपदी है, 3x³ प्लस 3x दोपदी है, 5x5 प्लस 2 ये भी दोपदी है। ठीक है, आदि। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं तीसरा में। तीसरा पॉइंट है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, 3 पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे त्रिपदी बहुपद के मतलब 3 पद होगा, जैसे 3x³ प्लस 2x प्लस 5। देखिए कैसे 3 पद हुआ, 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसी तरह से 9x³ प्लस 3x² प्लस 5x, ये भी 3 पद हुआ। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद आदि। ठीक, इसके अलावा और एक पद होता है जिसे हम लोग शून्य पद कहते हैं। ठीक है, शून्य पद कहते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं और शून्य पद के बारे में जान लेते हैं। अगला चौथा होता है शून्य पद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, इसकी परिभाषा होता है कि ऐसे बहुपद, ठीक है, जिसका गुणांक शून्य हो। ऐसे बहुपद अच्छा से नहीं लिखा है। ऐसे बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x², 0 × x5, 0 × x8 आदि। क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी बहुपद है, जैसे त्रिपदी बहुपद हुआ, चतुर्थपदी भी हो सकता है, 5 पदी भी हो सकता है, 6 पदी भी होता है। इस तरह से बहुपद पद के आधार पर बहुत से होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखे थे घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो घात के आधार पर इसे मिटा देते हैं। इसके बाद घात के आधार पर हम लोग बहुपद देखते हैं। ठीक है, तो घात के आधार पर भी बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर यहां से आते हैं। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है रैखिक या रेखीय बहुपद। रैखिक या रेखीय बहुपद, ठीक है ना। ऐसे बहुपद जिसका घात के आधार पर चलेंगे तो घात हम लोग चलेंगे, घात के आधार पर तो घात के आधार पर चलेंगे। ऐसे बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक या रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस
बी होता है, सॉरी होता है को होजा लिखा गया जी, होता है जहां ए 0 के बराबर न हो। ठीक है, जैसे जैसे देख लीजिए रैखिक बहुपद में क्या हुआ, 3x + 5, देखिए इसका घात कितना है, 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। इसी तरह से 8y + 12, 6x + 21 आदि, ये सब है कौन बहुपद, रैखिक बहुपद है। दूसरा हम लोग चलेंगे, दूसरा क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। दूसरा क्या बोला जाता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसका घात मीन्स पावर 2 हो, घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यह लिखा हुआ है जी, बहुपद कहते हैं। जैसे, या सॉरी पहले जैसे नहीं, इसका व्यापक रूप लिखते हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। ठीक है, जहां a बराबर नहीं 0। ठीक है, जैसे अब जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 3x² + 3x + 5 द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका घात 2 है। इसी तरह से 9x² + 11x + 12 आदि। ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा में चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात या त्रिघाती बहुपद बोला जाता है, त्रिघात या त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद ऐसे बहुपद जिसका घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + ax³ + bx² + cx + z होता है। ठीक है, अब हम ऊपर वाला मिटा देते हैं शून्य बहुपद, और जैसे लिखेंगे, जैसे हो गया 3x³ + x² + x + 1। ठीक है, देखिए त्रिघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, घात है, सॉरी इसका पावर क्या है, 3 है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। एक और उदाहरण देते हैं, 9x³ + 2x² + 3x + 5 आदि। ठीक है, अब त्रिघाती बहुपद के बाद और भी बहुपद है, जिसे बोला जाता है चतुर्थ घाती बहुपद। तो हम आगे लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं। चतुर्थ घाती बहुपद क्या है, चतुर्थ घाती बहुपद, तीसरा हो गया है, चौथा चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है ना, ऐसे बहुपद जिसका घात 4 हो, उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप
इसका व्यापक रूप ax4 प्लस bx3 प्लस ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e होता है। ठीक है ना। जैसे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x4 प्लस या 3x4 प्लस 2x3 प्लस x² प्लस 3x या एक x या x भी लिख सकते हैं x प्लस 5 आदि। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुपद हैं, पंचघातीय बहुपद, 6 घातीय बहुपद, 7 घातीय बहुपद, 0 घातीय बहुपद। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब चैप्टर जो 2 में है 2.1 एक्सरसाइज में उसका हल तुरंत अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।